आवाज बढ़ाओ। राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभं रामानंदाचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय भगवान देवादिदेव लोकादिनाथ जगत के कल्याणकारी आनंद कंदायक करुणा वरुणालय भक्तवत्सल पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की प्रतिमूर्ति भागवत महापुराण को मैं हृदय से बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। परम पूजनीय अनंत विभूषित तपोनिष्ठ संत शिरोमणि गुरुदेव भगवान जी के पुदपाद चरणों में नमन करता हूँ। हमारे आदरणीय व्यासपीठ पर विराजमान व्यास भगवान, जिनकी कथा भक्ति रवि भागीरथ गंगा से प्रभाव होकर हम सबको श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे पूज्य व्यास जी के अनेक शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से, रामायण से, अनेक शास्त्रों से चुन चुन कर एकत्र कर हम सबको सहज रूप में उन्होंने परोसा है, श्रवण करवाया है। ऐसे पूज्य व्यास जी के मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके व्यास जी महाराज का स्वभाव और उनकी वाणी इतनी ओजस्वी है कि इनकी महिमा को किस प्रकार से कहूँ। व्यास भगवान तो व्यास ही होते और व्यासपीठ का सम्मान हमारे धर्म में, सनातन धर्म में सबसे सिरोधारी है। पंडित चंद्र प्रकाश जी, चंद्र शीतलता देता है और प्रकाश ज्ञान देता है, तो भक्ति से ज्ञान की ओर ले जाने वाले हमारे चंद्र प्रकाश शास्त्री जी महाराज की कथा श्रवण करने का हम सबको बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी शीतलता को भी देखते हुए और ज्ञान के भी देखते हुए उन्होंने समाज को एक प्रकाशित किया है। उनकी कथा श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य मिला है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप लोग सप्त दिवस ज्ञान गंगा में स्नान कर रहा है। ये भागीरथी ज्ञान गंगा पितृपक्ष में आपका सौभाग्य है कि आपको इसमें से जो भी श्रवण करोगे और अपने जीवन में उतारोगे तो आपका, परिवार का और पितरों का कल्याण होगा। आपको सभी प्रकार की शांति मिलेगी। पितृपक्ष में भाग्यशाली जीव ही ये सत्कर्म कर सकता है कि आप स्वयं के लिए तो करते हो, अपने पितरों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए करना ये बड़ा सौभाग्य है। तो व्यास जी महाराज ने इस कथा को इस प्रकार श्रवण करवाया। हम व्यास जी को और बार बार नमन करते हैं कि आप इस समाज को यही मार्गदर्शन देते रहिए। और हमारे आदरणीय भक्त श्री राधेश्याम जी मामा जी, उनके जीवन में उन्होंने हर्ष से आनंद के साथ अभी तक जीवन को व्यतीत किया है और चौथेपन में बच्चों को प्रेरणा दिए कि समाज के संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए और अपने पितरों के कल्याण के लिए आप एक ज्ञान गंगा का
एक भागवत महापुराण का आयोजन करो। ऐसे आज्ञाकारी भक्त राजेश जी सोनी एवं सोनू सोनू या उनके समस्त परिवार ने बड़ी भाव भक्ति से भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन रखा। ये बड़े भाग्यशाली, बड़े आदरणीय और सम्माननीय भगवान ठाकुर जी एवं सभी संतों का भागवत महापुराण का आशीर्वाद उनके परिवार पर सदा के लिए बना रहे। यही ठाकुर जी से मैं प्रेरणा करता हूँ। हमसे बड़े भाग्यशाली है, कई जन्मों का पुण्य होता है तब ठाकुर जी की कृपा का श्रवण अवसर मिलता है। आप सबको परमात्मा ने सबसे पहले मानव जीवन दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। आप अपने आप को सहज के लिए सोचो कि हमारे को भगवान ने, परमात्मा ने ऐसा स्वरूप दिया है, ऐसा परिवार दिया, ऐसा संस्कार दिया। आप उनके लिए क्या कर रहे हो? आपके पास किसी भी जीव के पास भगवान के प्रति एक क्षण का समय नहीं है, माया में पड़ा हुआ है। आप सभी को मैं एक यहाँ से संकल्प करना चाहता हूँ और आज एक भगवान की कृपा से आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ सभी भक्तों से और माताओं से कि आपको अपने जीवन में 24 घंटे में 2 घंटे का भगवान के लिए नाम जप के लिए अवश्य समय निकालना पड़ेगा। आप सभी को आज मन में एक संकल्प लीजिए कि आपको परमात्मा ने कैसा स्वरूप दिया है, किस समाज में दिया है, क्या संस्कार दिया है और उसके बाद उसके प्रति आप क्या सौंप रहे हो। आपका दुर्भाग्य है, आप अपने आप को अभी आपने जीवन बिता दिया, उस समय अभी भी आप उस समय के लिए भी ये अपने जीवन को परिवर्तन कर लोगे, मानव बन जाओगे। मानव हो तो बन ही जाओ, नहीं तो देवता बनना तो बहुत दुर्लभ है। और अभी भी आपको समय है, बच्चे का पेपर का समय आए और कुछ समय पहले भी वो सुधार कर ले तो अपना जीवन सार्थक हो जाता है, पूर्ण रूप से योग्य हो जाता है। इसीलिए भी आपको भगवान ने बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि, देवता तरसते इस मनुष्य जीवन के लिए। तो आप लोग भगवान का महामंत्र का जाप करें। महामंत्र आपको कोई भी जो अनुकूल पड़े, लगभग महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस मंत्र का प्रति दिवस सुबह शाम 108 बार भी जाप करोगे तो भगवान आपकी हाजिरी अवश्य लगा लेंगे। नहीं तो आपका जीवन किस योनि में जाएगा, 84 लाख योनि का आपका वर्णन सुन रहे पंडित जी ने सुनाया ही है। और इस योनि से पार होने के लिए आपको कई बार सोचना पड़ेगा। तो आपको अभी भी बहुत समय मिला है, इसलिए मानव जीवन को सुधार करने का प्रयास करें। और हमारे बड़वा एक धार्मिक नगरी है, ये पुण्य भूमि है, माँ नर्मदा के पवित्र पावन तट पर यहाँ बड़वा नगरी में अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए। यहाँ के सभी भक्तों को और सभी माताओं बहनों का पूर्ण सहयोग हर धर्म कार्य में लगा रहता है। मैं आप लोगों से एक प्रेरणा करता हूँ कि आप लोग इसी कार्य में भगवान के लिए समय निकालिए। और धन का भी सदुपयोग होता है और मन का भी सदुपयोग होता है। धन पवित्र माया, धन पवित्र से धन का पवित्र, मन की पवित्रता, धन की पवित्रता, तन की पवित्रता। तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र करे दान, और मन पवित्र हरि भजन से तीनों होत कल्याण। आपका तीनों कल्याण इसी से हो जाएगा। NKNP दान, यानी जिस प्रकार से आप दान करोगे तो जीव मात्र का कल्याण हो जाएगा। दान किसी संत को नहीं देना है, किसी ब्राह्मण को नहीं देना। आप गौ माता की सेवा करो, पशु पक्षु की सेवा करो, समाज की सेवा करो, दीन दुखी की सेवा करो। सेवा दान का कर्तव्य यही होता है कि किसी भी जीव को परोपकारे पुण्याय पापाय पर प्रियनम, परोपकार करना अपना जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, तभी आप जीव का कल्याण होगा। मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ और यही संकल्प लेता हूँ। आज आप सब लोगों को एक संकल्प लेना है कि महामंत्र का जाप अवश्य करोगे और मेरी ये वाणी को विश्वास करके करोगे तो आपके जीवन में कल्याण होगा। भागवत महापुराण और व्यास जी महाराज की ओर से भी ये संदेश है कि ये जीवन कैसा गया आपका, ये चौथेपन आ गया। और बचपन से अभी तक क्या किया, बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास। संतों का क्या जीवन होता है, बचपन से भगवान के चिंतन में लगे रहते और उनके देवता लोग भी तीर्थ भी आस करते। तो आप भी कोई मानव बनो, मानव बन जाओगे तो देवता अवश्य स्वीकार कर लेंगे। तो आप सत्कर्म करिए और इस कर्म के साथ अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करें। मैं यही आप लोगों से प्रेरणा चाहता हूँ और संकल्प देना चाहता हूँ। और आगे मैं इस आयोजन में
हमारे प्रिय राजेश जी सोनी या उनके सोनू सोनी या मामा जी परिवार ने जो भी ये आयोजन को इस भाव भक्ति से किया है, ये परमात्मा उनके परिवार को और उनको सब समाज को एकत्रित किया है, सबको निमंत्रण दिया है। संतों की सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए हर समय उत्सुक रहते हैं। भगवान इन पर कृपा बनाए रखे, भागवत महाराज पुराणी कृपा बनाए रखे, और यही मेरी शुभकामना है। जय श्री राम, जय श्री राधे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, ओंकारेश्वर भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की, गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।